हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, नहीं मतलब कि टॉप 10 क्वेश्चन मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मतलब कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि सीबीएसई पैटर्न मतलब कि पूछता है सीबीएसई में, बोर्ड में या फिर बीएससी में, तो वो क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस क्या करते नहीं करते हैं। हम आज टॉप 10 मतलब क्वेश्चन मतलब कि पूरे मतलब कि छाट के लाए हुए हैं। अगर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग देखिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और इस पे मतलब कि रेफरेंस बुक से मतलब कि इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से मतलब कि सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे। इसका मतलब कि थोड़ा सा हम बेसिक बता देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि किसे कहते हैं, इक्वेशन कैसा होता है, और इसका मतलब बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा। इसके बाद मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेसिक मतलब कि पहले समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है? जनरल फॉर्मूला इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पोलिनोमियल में पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी में मतलब इक्वेशन लगा के जीरो कर देते, इसी को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है कि बी और सी तो जीरो हो सकता है, लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि एक्स स्क्वायर मतलब कि जीरो हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं तो एक रूट क्या होता है, अल्फा होता है, और दूसरा क्या होता है, बीटा होता है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए पढ़े हुए हैं, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। यहाँ पे एक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट और सी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, इतना तो पढ़े हुए हैं। एक थोड़ा सा मतलब कि इसको नोट याद रखेंगे। इसमें डी बराबर क्या होता है, अगर रूट निकालते हैं फॉर्मूला से, तो डी बराबर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं जिसे, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें एक चीज याद रखेंगे, अगर इफ डी ग्रेटर देन जीरो निकल जाता है तो रूट्स कैसा होगा, रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मतलब कि रियल होगा और डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग होगा, मतलब अल्फा अलग होगा और बीटा मतलब कि अलग निकलेगा। अगर हम डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो रूट्स कैसा होगा, रियल और इक्वल। ये सब पॉइंट्स मतलब कि वो जो 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें मतलब कि ये हो जाएगा। अगर डी अगर लेस देन जीरो हो जाता है तो नो रूट्स। बस ये ध्यान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, और डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स क्या होगा, रियल और डिस्टिंक्ट होगा। डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो रूट क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट होगा। और डी अगर लेस देन जीरो हो जाएगा तो नो रूट, रूट ही नहीं निकलेगा। मतलब कि डी लेस देन जीरो इसका मतलब माइनस, तो माइनस का मतलब कि कोई रूट ही नहीं निकलेगा। ठीक है, ये तो 11th में पढ़ना है मतलब कि कम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो अब चलिए मतलब कि हम वो सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस kx प्लस के इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स। हम अभी क्या बताएं, देखिए अगर इक्वल रूट्स रहेगा, इक्वल रूट रहेगा तो डी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है कि के का वैल्यू निकालने के लिए इक्वल रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बराबर जीरो हो जाएगा, इक्वल रूट है तो डी बराबर जीरो हो जाएगा। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए क्या है, ए है 2, बी क्या है यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे सी क्या है, के। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी यहाँ पे क्या है, माइनस के, तो माइनस के का होल स्क्वायर, 4ac, तो 4 ए क्या है 2, सी क्या है के, बराबर जीरो। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, माइनस के का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 के इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से के कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, के माइनस 8 इक्वल्स टू जीरो। तो एक के तो क्या हो गया, जीरो हो गया, तो के माइनस 8 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या निकल गया, 8। बस के का वैल्यू निकलना तो निकल गया। सिंपल, मतलब कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर या 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में क्या करा है कि इफ y इक्वल्स टू 1 इज ए कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस देन ए बी इक्वल्स टू, मतलब क्या करें कि y इक्वल्स टू 1 जो है जो कॉमन रूट है इस इक्वेशन का भी और इस इक्वेशन का, तो ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, अगर कॉमन रूट से इसका मतलब क्या है कि y इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू इस इक्वेशन में भी पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन में भी पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। फर्स्ट क्या इक्वेशन, ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे y बराबर 1 पुट कर देते हैं, ए इंटू 1 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 प्लस 3 बराबर जीरो। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ए प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या निकल गया, 2a प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो। ए का वैल्यू निकालना है तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3/2। ठीक है, अब मतलब कि इस इक्वेशन में को भी सेटिस्फाई करेगा, y बराबर 1, इस इक्वेशन में भी पुट कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। तो 1 पुट कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी बराबर जीरो।
तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 2 प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बी बराबर क्या निकल जाएगा -2। हम लोग को क्या फाइंड करना था ए बी। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल गया -3/2, अब बी का वैल्यू -2। तो ये दोनों को क्या करेंगे प्रोडक्ट कर देंगे तो ए भी निकल जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना है -3/2, अब बी का वैल्यू क्या है -2। 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 3 आंसर। बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन था। मतलब वाई बराबर 1 था तो कॉमन रूट्स मतलब ये है, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में क्या करा है, थर्ड भी सिंपल है। क्या करेंगे 1/x+4 - 1/x-7 इक्वल टू 11/30। यहाँ पे क्या है x डज नॉट इक्वल टू -1 और 7। क्यों है x डज नॉट इक्वल टू -1 और 7? क्या यहाँ पे -4 पुट कर देंगे क्या हो जाएगा 0, 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। या फिर यहाँ पे 7 पुट कर देंगे 7 - 7 0 हो जाएगा। तो 1 मतलब कि 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा x+4 और x-7। ठीक है, तो यहाँ पे x+4 से ये गया तो x-7 यहाँ पे होगा, फिर माइनस x-7 से ये गया तो -x-4 इक्वल टू 11/30। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x और ये x क्या है -7 और -4 क्या हो जाएगा -11। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 7x प्लस 4x 7 4 जा -28 बराबर 11/30। ठीक है, ये 11 से ये 11 भी मतलब कि कट गया। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या हो जाएगा -30 बराबर x² प्लस 7 और 4 क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है बाद में लिख देंगे 28। सबको क्या करेंगे इधर -30 को भी इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x² 7 और 4 11x और -28 प्लस 30 बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल गया x² प्लस 11x और 30 में से 28 जाएगा तो क्या बचेगा +2 बराबर 0। यहाँ तक मतलब कि बन गया। अब यहाँ से क्या करेंगे फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और मतलब कि इसको स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे फार्मूला से निकालेंगे, तो फार्मूला से निकालेंगे तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ ए बराबर क्या हो गया 1, बी बराबर क्या हो गया यहाँ पे 11 और सी बराबर यहाँ पे क्या हो गया 2। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे पहले, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac। तो बी यहाँ पे क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 - 4ac, तो 4 × 1 × 2, तो 1 2 1 -4 2 जा 8। तो 11 से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे भी 1, तो 113 मतलब क्या निकल गया डी निकल गया। ठीक है, तो रूट निकालने के लिए क्या करेंगे x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर dy/2 है फार्मूला होता है। तो -b क्या है यहाँ पे -11, तो -11 प्लस माइनस रूट अंडर 130/2 इंटू ए क्या है 1 है। ठीक है, तो x बराबर क्या निकल जाएगा -11 प्लस माइनस रूट अंडर 113/2। तो अल्फा मतलब कि क्या निकल गया -11 प्लस माइनस रूट अंडर 113/2 और बीटा क्या निकल जाएगा, एक बार माइनस एक बार प्लस ले लेते एक बार माइनस, तो -11 माइनस रूट अंडर 130/2 हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। मतलब क्या करा है कि इस ऑप्शन में से कौन सा मतलब कि सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या x² माइनस b² बराबर a 2x माइनस a। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा x² माइनस b² बराबर a से मल्टीप्लाई कर देंगे 2ax माइनस a²। ठीक है, सबको क्या करेंगे इधर ले आएंगे x² माइनस b² माइनस 2ax प्लस a² इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे कि x² प्लस a² -2ax ये क्या है -b² इक्वल्स टू 0। तो ये तीनों क्या हो रहा है फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b² इक्वल्स टू 0। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b और a माइनस b बराबर 0। एक बार क्या निकल जाएगा यहाँ से x माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 0 और एक बार x माइनस a माइनस b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा इधर जाएगा तो a माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, और b प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ से क्या निकल जाएगा दोनों माइनस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस वाला मतलब कि क्या है ये a प्लस b आ गया, तो ये क्या है ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब बोल रहा था कि कौन सा मतलब इस ऑप्शन इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको सेटिस्फाई करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देंगे। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप लोग इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से देखिएगा और हम जो बता देंगे उसके बाद मतलब खुद से प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन समझिए, इफ वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। मतलब क्या करा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट है ना वो दूसरे रूट का क्या है दुगुना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको लेट कर लेते हैं। कह रहा है कि वन रूट क्या है दूसरे रूट का दुगुना है, तो लेट मान के चलिए कि पहला रूट अल्फा बराबर हम m ले लिए,
तो यहाँ से बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। कह रहा है कि अल्फा अगर मतलब कि सो m है तो बीटा क्या है 2m है, मतलब दुगुना है, ठीक है। और हम लोग अभी पढ़े हुए थे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से इस इक्वेशन में ए यहाँ पे क्या है ये है पूरा, तो इसको हम ए ना लेके मतलब कि इक्वेशन में क्या है दिया हुआ है, मतलब ए दिया हुआ है तो इसको हम ले लेते हैं टी। टी इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर माइनस 5a+3, और बी यहाँ पे क्या है 3a-1, और सी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट 2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, होगा यहाँ पे क्या माइनस बी बाई टी, क्या यहाँ पे टी लिए हैं तो टी का वैल्यू यहाँ पे मतलब क्या करेंगे पुट कर देंगे माइनस बी बाई टी, होता है माइनस बी बाई ए, लेकिन इस इक्वेशन में ए है इसलिए क्या ले लिया यहाँ पे माइनस बी बाई टी। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को हम क्या माने एम, पुट कर देंगे एम, बीटा को क्या माने 2m, तो 2m बराबर माइनस बी, बी क्या है यहाँ पे ये है तो माइनस 3a-1, और टी, टी बराबर क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 5a+3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2m और m 3m, 3m बराबर माइनस खोल देंगे तो क्या है यहाँ पे माइनस 3a माइनस माइनस प्लस बाई ए स्क्वायर माइनस 5a+3, ठीक है, इतना तक समझ गए। फिर यहाँ से m बराबर क्या निकल जाएगा -3a+1 बाई ये 3 नीचे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 15a+9, ठीक है, m निकल गया। और यहाँ से एक और फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा यहाँ पे क्या है m है तो m पुट कर देंगे, बीटा यहाँ पे क्या है 2m है तो 2m पुट कर देंगे बराबर सी बाई ए। सी यहाँ पे क्या है 2, ए यहाँ पे क्या है मतलब ए नहीं है मतलब टी होगा, तो टी यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस 5a+3, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाई ए स्क्वायर माइनस 5a+3, ठीक है। ये 2 से ये 2 गया, m बराबर यहाँ पे ये निकला था, ठीक है, तो m स्क्वायर, तो m की जगह यहाँ पे ये पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3a+1 बाई 3a स्क्वायर माइनस 15a+9 का ये क्या हो जाएगा पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 5a+3, ठीक है। अब यहाँ से मतलब स्क्वायर ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का नहीं, इसको ए ले लेते हैं इसको बी ले लेते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मतलब 9a का स्क्वायर, माइनस 2ab तो 2 इंटू ए इंटू माइनस 3a, ठीक है, बाय अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 3a स्क्वायर माइनस 15a+9 का होल स्क्वायर, ठीक है, बाय बराबर 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 5a+3 हो गया इतना। अब क्या करेंगे यहाँ पे से क्या निकल रहा है 1 प्लस 9a का स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 टू जा 6a, अंदर में क्या कर लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15a, जो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए थे ना यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लेंगे फिर से 3 5 जा 15 प्लस 3 3 जा 9, इसका क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है, बराबर 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 5a+3। अब यहाँ से मतलब ये क्या हो गया 9a स्क्वायर प्लस 6a+1 बाई ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a+3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 5a+3। एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 5a+3 का होल स्क्वायर है, इधर क्या है ए स्क्वायर माइनस 5a+3 है, तो इधर एक है इधर 2 है तो ये क्या होगा स्क्वायर से ये कट गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या यहाँ पे बचेगा 9a का स्क्वायर प्लस 6a+1, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से तो क्या हो जाएगा 9a का स्क्वायर माइनस 9 5 जा 45a 9 3 जा 27, तो 9a का स्क्वायर 9a का स्क्वायर ये क्या हो गया कट गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 6a आप माइनस 45 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 45 ए, यहाँ पे क्या है इधर क्या कर देंगे 27 है तो 27, इधर क्या कर देंगे -1 इधर कर दिया, ठीक है। तो 45 6 कितना हो जाएगा 51 ही होगा ना, 51a इक्वल्स टू 27 में से बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 26, ठीक है। यहाँ पे हाँ ठीक है, तो ए बराबर यहाँ से क्या निकल गया 26/51, तो यहाँ से कट नहीं रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है ऊपर में, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किए थे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी किए थे तो यहाँ पे माइनस फिर से लिखा गया था, ठीक है, तो ये माइनस नहीं होगा 3 2 जा 6 -6 ए होगा यहाँ पे, ठीक है, तो -6 ए यहाँ पे हो जाएगा -6 ए, तो 45 ए में से -6 ए जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30
9a, 39a, E1 है, ये बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 26/39, 13 से काट देंगे, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, तो यहाँ पे क्या ये बराबर क्या निकल गया 2/3। तो ये ए का वैल्यू मतलब कि पूछ रहा था, ये बराबर क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मतलब इसको माइनस प्लस में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से मतलब कि क्वेश्चन को लिख के आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तभी मतलब कि आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। नहीं अगर समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। बस यहाँ पे अल्फा बराबर एम पुट करना था और बीटा बराबर 2m। क्या कह रहे हैं कि वन रूट जो है वो दूसरे का दुगुना है, तो एक रूट को अगर m ले लिया तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, उसका दुगुना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन को हम क्या किए हैं, चुन चुन करके मतलब कि हम लाए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन, मतलब कि डायरेक्ट मतलब कि सीबीएसई बोर्ड में मतलब क्या आ सकता है। ठीक है, क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब कि ये रूट में दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, कैसे बनेगा चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू, इसको मान लेंगे √30 प्लस √30 प्लस √30। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या होगा कि ये इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो इनफाइनाइट तक है, तो यहाँ जो है √30 प्लस √30 प्लस √30, अगर यहाँ से भी हम लेते हैं ना तो √30 प्लस √30 यही पूरा आ जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू √30 प्लस, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी तो स्टार्ट करेंगे तो क्या है, इनफाइनाइट तक ही जाता है, मतलब यही बन जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स, क्योंकि ये बराबर हम क्या माने थे, लेट एक्स माने थे। ठीक है, तो अब क्या बन गया, एक्स इक्वल टू √30 प्लस एक्स बन गया। ठीक है, ये दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस एक्स। बस इसमें यही यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट था, लेट एक्स बराबर ये और एक्स बराबर √30 प्लस इस पूरे को मतलब कि एक्स, कह के इसको क्या माने थे, लेट एक्स माने थे। तो यहाँ से क्या निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, या तो बीच मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लीजिए या फिर मतलब फॉर्मूला से बना लीजिए। यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है तो स्प्लिट करके बना लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा एक्स, तो एक्स माइनस 6, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन 5, तो एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से क्या है एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से रूट क्या निकल गया, एक एक्स बराबर 6, एक माइनस 5 हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सोल्व फॉर एक्स। यहाँ पे एक्स का मतलब कि वैल्यू मतलब कि क्या निकलेगा, या फिर रूट क्या निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4bx, यहाँ से माइनस खोल देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4bx, यहाँ से बी स्क्वायर इधर लेंगे, माइनस ए स्क्वायर को इधर कर देंगे बराबर 0। ये देखिए फॉर्मूला बन रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे बन रहा है, यहाँ 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, अब बी यहाँ पे क्या है b। ठीक है, बराबर 0। तो ये फॉर्मूला बन गया। ओ सॉरी, ए स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो पहले से था बराबर 0। अब क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया 2x प्लस बी प्लस ए इक्वल्स टू 0। एक यहाँ से क्या निकलेगा 2x प्लस बी माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x बराबर माइनस बी माइनस ए, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ से x बराबर माइनस बी बाई 2 और माइनस ए बाई 2। यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा 2x इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो यहाँ से x बराबर निकल जाएगा ए बाई 2 और माइनस बी बाई 2, दो रूट क्या हो गया निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, भी आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सीबीएसई में मतलब ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। इसमें क्या कर रहा है कि देख रहे हैं कि ये एक्स वाला टर्म इधर है, इधर भी एक्स वाला टर्म है, इधर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो एक्स वाला टर्म को क्या करते हैं इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा 1/2a प्लस बी प्लस 2x। ठीक है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x बराबर, इधर क्या हो जाएगा 1/2a प्लस 2a 1/b। यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 2x और 2x, एलसीएम क्या हो जाएगा 2x माइनस 2a माइनस बी माइनस 2x बराबर, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 2ab, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस 2a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x कट गया, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी बाई 2x से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 2 4 ax, इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2bx, इससे करेंगे तो 2 2 4 एक्स स्क्वायर बराबर 2a प्लस बी बाई 2ab। तो 2a प्लस बी इधर भी है, 2a प्लस बी इधर भी है, तो क्या करेंगे कट गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो क्या हो जाएगा
ऐसे ले लेंगे 4x² प्लस 4ax प्लस 2bx बराबर मल्टीप्लाई होगा माइनस से क्या हो जाएगा -2ab। यहाँ से क्या निकल गया 4x² प्लस 4ax प्लस 2bx, इधर आएगा तो प्लस 2ab इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4 और x, तो 4x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x कॉमन लेंगे तो x प्लस a, और यहाँ से 2b कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस a बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल गया x प्लस a और 4x प्लस 2b बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा x प्लस a इक्वल्स टू 0, एक 4x प्लस 2b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x बराबर माइनस a, और यहाँ से क्या निकल जाएगा 4x बराबर माइनस 2b। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा -2b/4, 2 जा 4, तो यहाँ से क्या निकलेगा -b/2। तो x का वैल्यू क्या निकल गया माइनस है, और एक x का वैल्यू क्या निकल गया -b/2। ठीक है, देखिए स्पेस भी इतना ही छोड़ देगा कि मतलब कि लास्ट तक आगे कंप्लीट हो जाए, मतलब कि पता रहता है कि कितना में मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है कि इसमें भी क्या करना है सॉल्व फॉर x, मतलब x का वैल्यू निकालना है 2x - 1/x + 3 माइनस 3x + 3/2x - 1 = 5 वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 1/2 और -3। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि 2x - 1/x + 3 इसी का रेसिप्रोकल क्या है, यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इस क्वेश्चन में क्या करेंगे लेट ले लेंगे, लेट y इक्वल्स टू 2x - 1/x + 3। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि 1/y हो जाएगा ये बराबर, मतलब कि x + 3 और 2x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/y का, इसी का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे 2, इसका क्या वैल्यू क्या पुट कर देंगे y, 2y - 3 इंटू इसका वैल्यू क्या पुट करेंगे 1/y, 1/y इक्वल्स टू 5। बस इस क्वेश्चन में बस यही करना था, मतलब कि एग्जामिनर मतलब कि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट से यही करवाना चाह रहा था कि देख ले कि ये रेसिप्रोकल है, एक को y लेंगे तो एक क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y - 3y y बराबर 5। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा एलसीएम लेंगे तो y, तो 2y² - 3 बराबर 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y² - 3 बराबर 5y। तो यहाँ से 2y² - 5y - 3 बराबर 0। थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं क्या है 2y² - 5y - 3 बराबर 0। 3 2 6 लाना है, तो स्प्लिट करके हो सकता है तो स्प्लिट कर लेंगे, अगर स्प्लिट नहीं होता है क्या तो फॉर्मूला को ला लेंगे, मतलब डी निकाल लेंगे तो x निकाल लेंगे। तो 2y² - 6y प्लस y - 3 इक्वल 0। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6 y स्क्वायर, 3 2 6 y स्क्वायर, वही लाना था। तो यहाँ से क्या कहता है 2y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा y - 6। अच्छा 2y कॉमन लिया तो 3 बचेगा, यहाँ से बस 1 कॉमन लेते क्या हो जाएगा y - 3 बराबर 0। यहाँ से क्या हो गया y - 3 और 2y + 1 बराबर 0। एक y बराबर क्या निकलेगा 3 और एक क्या निकलेगा -1/2। ठीक है, हम यहाँ तो y निकला है, हमको निकालना क्या है x, तो यहाँ पे क्या पुट y बराबर 3, मतलब कि यहाँ पे पुट कर देंगे तो x निकल जाएगा। यहाँ पे y बराबर 3 निकला है। ठीक है, तो y बराबर क्या है यहाँ पे ये है, तो 2x - 1/x + 3 बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x - 1 बराबर 3x + 9। तो 3x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -x, 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +10। तो x बराबर क्या निकलेगा एक -10, और एक x बराबर क्या निकलेगा, एक y बराबर क्या निकला -1/2। तो y का वैल्यू मतलब क्या करेंगे यही पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x - 1/x + 3 बराबर -1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4x - 2 बराबर -x - 3। तो यहाँ से क्या निकल 4x + x बराबर -3 + 2। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 5x बराबर -1। तो यहाँ से x बराबर क्या निकला -1/5। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 निकल गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पे। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या करें, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी इक्वल टू 0 आर इक्वल, फाइंड p। मतलब क्या करें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है 0 है, इसका मतलब d क्या है 0 है, d बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर क्या है p + 1, b बराबर क्या है -6 p + 1 और c बराबर क्या है 3 p + 9। ठीक है, अगर इक्वल रूट है तो क्या हो जाएगा d इक्वल टू 0, तो d 0 है तो क्या हो जाएगा b² - 4ac बराबर 0। यहाँ पे b क्या है ये है, तो -6 p + 1 का होल स्क्वायर -4, ये यहाँ पे क्या है p + 1 इंटू सी क्या है 3 p + 9 बराबर 0। यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा a² + b² + 2p बराबर 4 3 12, मतलब -4 3 12। तो यहाँ से क्या निकल गया 12, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा p²
प्लस 9p प्लस p प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से 36 है, ये 12 है, तो 12 कॉमन आ जाएगा, तो 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 12 3 36, तो पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस पी स्क्वायर प्लस 9p या प्लस p क्या आ जाएगा, 10p प्लस 9 बराबर 0 हो गया। अब मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, 12 3। ठीक है, तो यहाँ से 3p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टू जा 6p माइनस पी स्क्वायर माइनस 10p माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल गया, 12 3p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर 6p माइनस 10p क्या हो जाएगा, माइनस 4p माइनस 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 8 बराबर 0। तो 12 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 2 कॉमन भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 4 बराबर 0। 2 इधर चला जाएगा तो 0, तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 4 बराबर 0। स्प्लिट कर देंगे तो पी स्क्वायर माइनस 2 लाना है, तो 4p प्लस 2p माइनस 4 बराबर 0। अरे अरे 4 टू जाए तो 8 हो गया। इसको फॉर्मूला से अगर लेते हैं तो यहाँ पे a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है यहाँ पे -2 और c बराबर क्या है -4 है, तो यहाँ से d क्या निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b यहाँ पे क्या -2, तो -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 -4 इंटू 1 इंटू -4। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 4 -4 4 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, 16 4 20। इसीलिए तो नहीं निकल रहा था, मतलब कि इसे स्प्लिट करके। तो यहाँ से रूट क्या निकल जाएगा, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है। तो यहाँ से क्या नहीं, माइनस बी क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, +2 प्लस माइनस रूट अंडर 20/2, ये क्या है 1, क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 20/2। तो 2 प्लस माइनस 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 5 जा, 4 का रूट क्या निकल जाएगा 2/2। यहाँ से एक्स बराबर क्या निकल गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस माइनस रूट 5/2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ से एक अल्फा बराबर क्या निकल जाएगा, एक प्लस लेंगे तो 1 प्लस रूट 5, और बीटा बराबर क्या निकल गया, 1 माइनस रूट 5। ठीक है, बहुत ही मतलब कि आसान क्वेश्चन था, मतलब आसान नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 10 नंबर क्वेश्चन भी। तो यहाँ से मतलब कि 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आप लोगों को बता दिए। इसको फिर से मतलब कि ट्राई कीजिएगा आप लोग, मतलब कि एक एक क्वेश्चन करके, अगर फिर अपने से नहीं बनाइएगा तो क्या होगा, क्वेश्चन को भूल जाएगा, अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और ऐसे ही मतलब कि और मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चाहिए नेक्स्ट दूसरे चैप्टर सबका, तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय।